एफसीआई की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी एफसीआई के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, उत्तर प्रदेश के ज़िले मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से एक महापंचायत बुलाई गई। काफ़ी कसीर तादाद में लोग जमा हुए। वहाँ पे क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों का मामला 9 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक कोई हल नहीं निकला है। तो इस मसले का हल निकालने के लिए किसानों की जानिब से क्या कोशिश की जा रही है, वहाँ पर आज क्या कुछ हुआ है, इस ताल्लुक़ से हम जानने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर मौजूद एक मशहूर समाजी जहदकार डॉक्टर जसवीन जरस साहिबा से। जसवीन जरस साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, शुक्रिया। ये मैडम, आप सुबह से ही वहाँ पर मौजूद थे। जी, ज़रा बताइए वहाँ के हालात कैसे हैं, किन हालात में ये पंचायत बुलाई गई और फिर उसके बाद क्या-क्या हुआ? जी देखिए, यहाँ मैं 2 दिन से मौजूद हूँ और जो महापंचायत के जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी वो कैसे-कैसे शेप ले रही थी, मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी। और बहुत बड़ी, इतनी बड़ी तादाद में जो ये ऑर्गेनाइज़ करना, ये कोई आम काम नहीं है। बहुत हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए बहुत चैलेंज है। जी, हमने सुना है एज़ पर सीआईडी रिपोर्ट कि ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर लोग आए थे जी, और पूरे देश के कोने-कोने से लोग आए थे। हुँ, तो उनका इंतज़ाम करना, फिर बारिश हो गई, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई, ज़मीन में सारा कीचड़ हो गया, हुँ, उसको मट्टी डाल के, पानी निकाल के ठीक करना, फिर लोगों का रहने का इंतज़ाम करना, खाने-पीने का और वॉशरूम्स वगैरह का, ये सब बहुत ही एक चुनौती थी हुँ, लोकल लोगों के लिए। जी, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि सब चीज़ आज के दिन कन्फ्यूज़न तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया हुँ, और सब एसकेएम के संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स भी आए और वो लोग अपना बैठ के उन्होंने अपनी बात कही और देश के कोने-कोने से जो और भी एक्टिविस्ट थे, किसान आंदोलन के, उन लोगों ने भी आके अपना-अपना ओपिनियन ज़ाहिर किया। तो मेरे ख़्याल में ये एक अ, अहम बहुत ही अहम शक्ति प्रदर्शन था, जी, किसान आंदोलन का। जिसकी जो इस चीज़ का जो इसका गोल था, जो इसका मुद्दा था और जो इसका एम था कि सरकार जो है एक बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर रही है। हुँ, तो सरकार को मजबूर सुनने के लिए मजबूर करने का एक ये तरीका था और एक ये आज का ये प्रोग्राम था। मैडम, आज के प्रोग्राम में, आज की महापंचायत में क्या-क्या जी। अहम बातें जो है ज़िक्र में आई? देखिए, बाकी तो काफ़ी कुछ सरकार की आलोचना करी, सरकार का क्रिटिसिज़्म हुआ, यहाँ हुँ, की प्रांत की सरकार का भी और सेंटर की सरकार का भी। हुँ, और उनकी जो नीतियाँ हैं और जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, हुँ, एक जनता की आवाज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उसकी आलोचना हुई।
और जो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया, वो कि 25 सितंबर को भारत बंद होगा। जी भारत बंद का ऐलान हुआ जी और ये आंदोलन जारी रहेगा और इसका अ, असर भी जो है, जो मौजूदा सरकार है, हुकूमत है दिल्ली में और यूपी में भी, उसको इलेक्शंस में, जो इलेक्शंस आ रही हैं उसमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी जी। शरीक होने वालों में, पंचायत में शरीक होने वालों में अहम शख्सियत कौन कौन थी मैडम? देखिए, वहाँ मेधा पाटकर आई थी हम्म और हर एक प्रांत के जो जत्थेबंदियों के जो 40 जत्थेबंदियां हैं एसकेएम की, वे मुख्य प्रतिनिधि जो थे और पूरी लीडरशिप तो थी ही, जो हम्म संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप है। और यहाँ से राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत भी आए थे। हम्म हालांकि वो संयुक्त किसान मोर्चा की जो लीडरशिप है उसके मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी आए थे। और उग्राहा ग्रुप पंजाब का जो है, जो कि फॉर्मली संयुक्त किसान मोर्चा का मेंबर नहीं है, लेकिन हम्म वो पूरी सपोर्ट एक्सटेंड करता है हम्म बाहर से। और पंजाब का सबसे जबरदस्त, वेल ऑर्गेनाइज्ड और जैसे कहते हैं आइडियोलॉजिकली क्लियर जो जत्थेबंदी है, वो भी आए थे, जी वो जी भी मौजूद थे। जी। संयुक्त किसान मोर्चा के ना होने के बावजूद भी इसमें शरीक होना, ये किस बात का संकेत है? ये है कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल व्यूज हैं या स्टैंडिंग है, उससे कुछ हटके भी हैं, कुछ फर्क भी हैं। हम्म तो वो डिफरेंसेस की वजह से, हम्म जैसे कि जो उग्राहा ग्रुप है, वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बहुत तवज्जो देते हैं। अच्छा। तो जी, जैसे भीमा कोरेगांव केस का है, एडगर परिषद के लोग हैं, या लोगों को यूएपीए में बिना किसी रीजन के सिर्फ सरकार की आलोचना और क्रिटिसिज्म करने की वजह से हम्म आप उनको जेल में डाल देते हैं। तो वो इन मुद्दों को भी लेना चाहते हैं, अच्छा जो कि एसकेएम अभी फिलहाल नहीं ले रहा। अच्छा। हालांकि कहते हैं कि अब जो एसकेएम का भी जो ये किसान आंदोलन है, इसने उभर के अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। जी तो अब इसमें बहुत एक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रोजगारी का इशू है, जो कि महंगाई का इशू है, जो कि कम्युनल डिसहार्मनी का इशू है, जी जो कि माइनॉरिटीज के खिलाफ जो प्रचार किया जाता है और जो अत्याचार होता है, जी उन चीजों के भी मुद्दों पर अब बात होनी शुरू हो गई है। तो ये जी जन आंदोलन की तरफ चल रहा है और ये जी बहुत एक मेरे ख्याल में तो ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जी। मेधा पाटकर साहबा ने क्या कहा इस पंचायत में? आ, उन्होंने शायद एड्रेस नहीं किया होगा, वो मेरे अच्छा को जानकारी नहीं है उनकी, अच्छा। लेकिन उनके उनकी अलावा सपोर्ट। महिलाएं? जी, महिलाएं बहुत थी। महिलाएं आई थी, बहुत बच्चियों ने, लड़कियों ने आके वहां पर अपने जो जगह जगह से आए थे, अपने अपने व्यूज जाहिर किए। और लेकिन वो ज्यादातर ऐसा था कि वो लोग सपोर्ट कर रहे थे अच्छा और सरकार की आलोचना हो रही, सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा था। अच्छा। तो तो क्या ये मंच पे मोदी महिलाएं सरकार बोल का सकती बहुत थी? जोर से, मोदी और योगी सरकार का बहुत जोर से उसकी मुखालफत हो रही थी। जी, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये मंच पे अभी महिलाएं फ्रंट लाइन से अभी नहीं लड़ रही हैं? फ्रंट लाइन मतलब उनका वो लीडरशिप में शायद नहीं है, हम्म लेकिन ऐसा है कि जब मैं बॉर्डर्स पे विजिट किया था, हम्म तो एक दिन जैसे उग्राहा जो ग्रुप है, उनका जो मेन स्टेज है, हम्म तो टिकरी बॉर्डर पे, तो वहां पे एक दिन पूरा जो है वो महिलाएं जो है वो मैनेज करती हैं, वो हम्म कंडक्ट करती हैं मीटिंग, वो मैनेज करती हैं, उसमें कुछ किसी भी मर्द की दखलंदाजी नहीं होती या कोई कंट्रोल नहीं होता। ऑल वुमेन। और जो टोल प्लाजा पे होती हैं मीटिंग्स, वहां पे उन्होंने अपने आप ही तय कर लिया है कि हम्म एक दिन पुरुष
जो है मर्द वो कंट्रोल रन करेंगे स्टेज को, दूसरे दिन महिलाएं करेंगी। तो जी। हफ्ते में एक दिन से लेके उन्होंने ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन, उसका पूरा इंचार्ज महिलाओं को दे दिया है। तो मेरे को लगता है स्टेज पे चाहे वो आए ना आए, लेकिन इस आंदोलन के अंदर से उनकी आवाज जो है वो बहुत मजबूत हो रही है और जी। उनको काफी तवज्जो दी जा रही है और उनको मिल रही है और बहुत वो जिम्मेदारी और बहुत काबिलियत के साथ उसको हैंडल कर रही हैं। जी। इसके अलावा जो हाल ही में हरियाणा में जो किसानों पर हमला किया गया था जी पुलिस की जानिब से, क्या जी उस बात का ज़िक्र भी किया गया है? और किस तरह से आगे ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ, इस ताल्लुक से कुछ कहा गया है? जी, ऐसी बात है तो जो भी वहां पे करनाल में जो हुआ उसके बाद और भी जगह एक हुआ था अभी हाल ही में, तो मोगा में हुआ। तो इस हुँ, तरह की इंसिडेंट्स कब के बारे में तो बिल्कुल जिक्र हुआ, बड़े जोर से इसकी मुखालफत हुई कि हुँ, जो पुलिस जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है हुँ, और ये सरकारें पुलिस की जोर से आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। और आज तो सुना है कुछ ट्रेन्स और बसेस को भी रोका गया या डिले करा गया, किया गया, कुछ जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि जो हुँ। किसान की जत्थेबंदियां आ रही थी वो इस महापंचायत के लिए ना पहुंच पाए। अच्छा। तो इस तरीके के दबाव, चाहे वो पुलिस से चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, ये तो बिल्कुल मतलब गिनती में आते हैं हुँ, और इनकी बड़ी जबरदस्त तरीके से मुखालफत हुई। जी। तो जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, जो बसेस महापंचायत के लिए आ रही थी, तो क्या जी वो गुमराह करने में कामयाब हो गए या फिर किसान जो है मंच तक पहुँच गए? जी, काफी लोगों जो जो पहुंचना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाए। अच्छा, तो वरना ऐसा सुन जी वरना स्ट्रेंथ और होती थी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की घबराहट तो जाहिर है केंद्रीय सरकार को और प्रदेश की सरकार को जरूर महसूस हुई। जी। लेकिन इसके ऐसा है अलावा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन बहुत थी, हुँ, पुलिस की वहाँ पूरी तादाद थी, फुल सिक्योरिटी थी और वो बड़ी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जी। किसी को कोई पुलिस से वहां पर शिकायत नहीं थी। ओके, ओके। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जानिब से कोई पेशरफ़्त नहीं हो रही है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है बात करने के लिए, जी तो नरेश टिकैत साहब कह रहे थे कि फलाँ-फलाँ अगर लीडर होते, तो ये किसानों का मसला जल्दी हल हो जाता। इस बारे में आप जी क्या कहते जी, देखिए अब ये उनका निजी ख्याल है, निजी सोच है, क्योंकि जो भी है राजनाथ सिंह चाहे बीजेपी के अंदर मार्जिनलाइज हुए हों, लेकिन हैं तो वो बीजेपी के। हुँ, तो पार्टी लाइन जो है बीजेपी की, अब उसको वो डिफाई तो नहीं कर सकते ना। अच्छा। तो ये कहना कि राजनाथ सिंह जो है वो आएंगे तो हल कर देंगे, ये आ, ये उनका निजी ख्याल है। और क्योंकि पार्टी की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, हुँ, जब वो अंबानी और नानी के हाथ में इतना खेल रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है उनको, हुँ, पानी की तरह पैसा आ रहा है। और आज मतलब बीजेपी तो दुनिया में सबसे अमीर पार्टी होगी, जी, और कल ही को बिल्कुल मतलब मामूली किस्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे। तो इस सब में अब अकेले राजनाथ सिंह क्या कर सकते हैं चाहने के बावजूद, हुँ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी पे डिपेंड नहीं करती, उसकी उसके ऑर्गेनाइजेशनल कंपल्शंस होती हैं, मजबूरियां होती हैं। तो उस मजबूरी के तो मैं नहीं मानती कि राजनाथ सिंह को आप अगर उसकी लगाम पकड़ा देंगे तो वो सुलझा देंगे, क्योंकि बात सिर्फ बातचीत की नहीं है, रिश्तों की नहीं है, बात पूरा एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, एक अंदर की मजबूरियां हैं। जी, क्योंकि पॉलिसीज जो हैं कॉरपोरेट सेक्टर की, उनको तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है ना, लॉन्ग टर्म धंधे का सवाल है। हुँ, तो उनको तो यही देखना है, जो धंधा बढ़ाएगा वो उसको सपोर्ट करेंगे, जब वो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही तो वो उसको गिरा के किसी और को रख लेंगे। तो हुँ, इस बड़े खेल में एक राजनाथ सिंह अकेले क्या कर सकते हैं, नहीं जी, कर सकते। वो तो एक मतलब डाउटफुल हुँ। है बहुत इशू अच्छी है। बात कही आपने क्योंकि पार्टी में हैं, तो पार्टी की लाइन फ़ॉलो करनी होती है
और फिर अगर जी एक राजनाथ सिंह कह भी दें तो क्या हो सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल ये पूंजीपतियों से लड़ने का मामला है। और जी जब भी पैसे वालों से लड़ाई होती है तो लड़ाई काफ़ी सख्त होती है, क्योंकि वो बिल्कुल पैसे के बल पे अपना जोर बताकर अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेंगे, और जो दबा हुआ है वो जो है परेशान हो जाएगा। तो ऐसे जी। में क्या इफ इन इन नियर फ्यूचर आप क्या महसूस करती हैं, ऐसी क्या बात पेश आ सकती है कि किसानों का मसला हल हो जाए? देखिए, ये तो संघर्ष होगा, हुँ, ये आगे लड़ाई चलेगी और ये मजबूरन मजबूरन ही सरकार को झुकाया जा सकता है। अपनी जी, तरफ से तो ये रेजिस्टेंस सरकार से आएगी, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट जो हैं, उनका जो फायदा नुकसान है, वो इन कानूनों को बनाए रखने में है, क्योंकि पीछे से उनके पीछे जो है पीछे की ताकतें जो हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। ठीक है, और मतलब विलिंग कोऑपरेशन है। तो ये तो मजबूरन ही इनको गद्दी से हटा के ही ये चीज सुलझ सकती है। ठीक है। या तो इनकी गद्दी जाएगी, और अगर ये मान गए हटाने के लिए तो इनकी गद्दी उधर से जाएगी। अच्छा, तो ये फंस गए हैं, दोनों जी। तरफ से इनकी गद्दी जाती है। हुँ, हुँ, ना माने तो गद्दी जाती है, मान गए तो गद्दी जाती है। जी, जी। तो अब ये फाइट एक्चुअली, ये तो बिचौले हैं और शैतान बिचौले हैं। लेकिन लड़ाई तो प्रॉक्सी हो रही है, मतलब पीछे कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉक्सी हैं ये। हुँ, हुँ, लड़ाई तो कॉर्पोरेट सेक्टर से हो रही है, और कॉर्पोरेट जी, सेक्टर तो जी जान तक उनको तो जिंदगी मौत का सवाल है, और इधर किसानों को भी जिंदगी मौत का सवाल है। हुँ, तो ये तो पीपल्स पावर कंसोलिडेट होता है नहीं होता। तो ये पीपल्स पावर जो है, इसकी ये देखना है कि ये किस तरह कंसोलिडेट होता है, और ये किसके कंट्रोल में रहता है, लीडरशिप कैसी रहती है। ये सब बड़े ट्रिकी इश्यूज हैं। हुँ, क्योंकि बहुत बहुत पीपल्स पावर वाली मूवमेंट्स जो हैं, जब वो गलत लीडरशिप के हाथ में चली जाती हैं, हुँ, तो उसका अंजाम कुछ और ही होता है। तो ये हुँ, बड़ा चैलेंजिंग है, और ये तरह तरह के मुख्तलिफ पॉलिटिकल ख्याल किसान संयुक्त मोर्चा के अंदर भी हैं। हुँ, तो ये देखना, आगे देखने की बात है कि कौन सा ख्याल जो है, वो जो कौन सी आइडियोलॉजी जो है वो हावी रहती है, और लोगों के हित की बात जो है वो फ्रंट में रहती है, और कॉम्प्रोमाइज की तरफ नहीं जाता है। तो ये बड़ी बड़ी ही कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक नेविगेशन करने का चैलेंज है, ये चुनौती है। जी, इस पे मतलब आराम से नहीं बैठ सकते। ठीक, ये ठीक। संघर्ष बाहर भी कॉरपोरेट और बीजेपी के साथ भी होगा, और ये संघर्ष एसकेएम के अंदर जो है ताकतें हैं, उनके साथ भी चलना मतलब लाजमी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और काफ़ी मुफ़ीद मालूमात पहुँचाई। नमस्कार। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर जस्मीन जरद साहिबा। इन्होंने बहुत मुफ़ीद मालूमात हम तक पहुँचाई है, जो किसान जो महापंचायत बुलाई गई है मुज़फ़्फ़रनगर में। सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि कॉरपोरेट से लड़ना आसान काम नहीं है, वो पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। एक ही सूरत में इनसे जीत सकते हैं, अगर पीपल पावर यूनाइट होता है। पीपल पावर यूनाइट होने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप की ज़रूरत है, और इंटरनल भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस के ऊपर आके अगर हम किसानों के और मुल्क के हक में अगर लड़ना चाहेंगे तो मुत्तहिद होंगे और ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। अब देखना ये है कि आगे आगे क्या क्या हालात तब्दील होते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।